ये कहानी है भरोसे की, धोखे की और एक ऐसे राजनीतिक आंदोलन की जो अपने सबसे बड़े इम्तिहान का सामना कर रहा है। आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी टूट की कहानी की, एक विचार की खुली हत्या और एक भरोसे के टूटने की दास्तां। एक तारीख 24 अप्रैल 2026 आम आदमी पार्टी के इतिहास में ये तारीख हमेशा एक ब्लैक फ्राइडे के तौर पर याद रखी जाएगी। ये वो दिन था जब पार्टी में एक ऐसा भूचाल आया जिसने उसकी नींव तक हिला कर रख दी। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक शख्स, राघव चड्ढा। सोचिए, जिस इंसान को अरविंद केजरीवाल कभी अपना कोहिनूर कहते थे, वही पार्टी की सबसे बड़ी बगावत का चेहरा बन गया। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वजह की जो पाला बदलने वालों ने खुद बताई। उनका ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन क्या था? बस एक लाइन जिसने इस पूरे कदम को सही ठहराने की कोशिश की। ये कहना था राघव चड्ढा का, 15 साल, अपनी जवानी के 15 साल जिस पार्टी को दिए, उसे छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब अपने रास्ते से भटक चुकी है, भ्रष्टाचार के दलदल में धंस चुकी है। चड्ढा और उनके साथियों की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए। उनका कहना था कि भाई पार्टी अब लोगों की पार्टी रही ही नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर हुए खर्च, जिसे शीश महल विवाद कहा गया, उसका भी जिक्र किया और कहा कि इसी वजह से पार्टी की आम आदमी वाली इमेज पूरी तरह खत्म हो गई और यही 2025 दिल्ली चुनाव में हार की असली वजह बनी। पर क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? नहीं, असल में ये टूट अचानक नहीं हुई। इसकी जमीन काफी पहले से तैयार हो रही थी। पार्टी के अंदर दरारें बहुत पहले से पड़नी शुरू हो गई थी। पिछले 2 सालों की कुछ घटनाओं ने इस बगावत के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म, एक तूफान खड़ा कर दिया। और इसमें 3 बड़े नाम शामिल थे जो कभी पार्टी की कामयाबी का चेहरा हुआ करते थे। सबसे पहले स्वाति मालीवाल वाला मामला, फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा की रहस्यमयी चुप्पी और आखिर में संदीप पाठक को किनारे किया जाना। अब यहाँ संदीप पाठक का जिक्र बहुत जरूरी है। आईआईटी के प्रोफेसर, डेटा के जादूगर, जिन्हें पार्टी का चाणक्य तक कहा जाता था। पंजाब और गुजरात की जीत का सेहरा इन्हीं के सर बंधा था। लेकिन फिर खबरों के मुताबिक 2025 के दिल्ली चुनाव में उन्हें इतना साइडलाइन किया गया कि उन्हें लगा कि उनकी हैसियत एक क्लर्क जैसी रह गई है। और कहते हैं यही अपमान इस पूरी बगावत की एक बड़ी वजह बना। और फिर आता है स्वाति मालीवाल से जुड़ा विवाद। इसे एक इमोशनल ब्लास्ट तक कहा गया। मुख्यमंत्री आवास पर हुई कथित बदसलूकी और उस पर पार्टी लीडरशिप की चुप्पी। उनका एक सवाल बहुत पावरफुल था, अगर मैं ही सुरक्षित नहीं हूं तो एक आम महिला कैसे होगी? इस एक सवाल ने पार्टी के अंदर की उथल-पुथल को सबके सामने ला दिया। ठीक है, तो नाराजगी थी, वजहें थी, लेकिन सिर्फ इससे तो काम नहीं चलता। पार्टी बदलने पर आपकी संसद की सदस्यता भी तो जा सकती है। तो उन्हें चाहिए था एक कानूनी रास्ता, एक ऐसा दांवपेच जिससे सदस्यता भी बची रहे और काम भी हो जाए। और यहीं पे सीन में आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी कानून। ये कानून 1985 में इसीलिए बनाया गया था ताकि चुने हुए नेता अपनी मर्जी से पार्टी ना बदल सकें। अगर कोई अकेला पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन इसी कानून में एक लूप होल है, एक मैजिक नंबर, और वो है 2/3, यानी 2/3। अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद या विधायक एक साथ पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो उसे दल बदल नहीं माना जाता। उसे कानूनी भाषा में विलय या मर्जर कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें सदस्यता नहीं जाती। तो प्लान क्या था? इसे राजनीति में कहते हैं महाराष्ट्र मॉडल। देखिए, 3 आसान स्टेप्स। स्टेप 1, सपोर्ट इकट्ठा करो। एएपी के 10 राज्यसभा सांसद थे तो उन्हें चाहिए थे कम से कम 7। स्टेप 2, मर्जर का ऐलान कर दो कि भाई हम सब अब बीजेपी के साथ हैं। और स्टेप 3, बस सीट बच गई, क्योंकि कानून की नजर में ये दल बदल है ही नहीं, ये तो मर्जर है। तो ये सब हो गया। अब देखते हैं कि इसके बाद हुआ क्या। इसका असर पार्टी पर, उसके नेताओं पर और देश के विपक्ष पर क्या पड़ा। आंकड़े देखिए, कहानी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। इस टूट से पहले राज्यसभा में आपके 10 सांसद थे और टूट के ठीक बाद सिर्फ 3। मतलब एक ही झटके में पार्टी की 70% ताकत खत्म। ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। अब रिएक्शन भी 2 तरह के देखने को मिले। एक तरफ पार्टी लीडरशिप थी जो जाहिर है बहुत गुस्से में थी। किसी ने इसे पंजाबियों से धोखा कहा तो किसी ने पीठ में छुरा घोंपने की बात की, उन्हें गद्दार और अफसरवादी बताया।
लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया था, जहां जनता ने अपना फैसला सुनाया, और वो भी फौरन। और ये गुस्सा सिर्फ बातों में नहीं था, ये आंकड़ों में दिखा। राघव चड्ढा ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोअर्स खो दिए। 1 मिलियन। अनफॉलो राघव चड्ढा का एक पूरा कैंपेन चला, जिसे खासकर युवा वोटर्स ने चलाया। ये दिखाता है कि पब्लिक का रिएक्शन कितना तेज और कितना जबरदस्त था। तो आखिर में इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक पार्टी की अंदरूनी लड़ाई नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है। आम आदमी पार्टी के नेशनल प्लान को बहुत बड़ा झटका लगा है। देश का विपक्ष और कमजोर हुआ है और अब एक नई लड़ाई शुरू हो सकती है कि भाई असली आप कौन है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आंदोलन से निकली राजनीति का भविष्य यही है? तो आखिर में ये घटना एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या ये एक आदर्शवादी आंदोलन की हत्या है, या फिर ये भारतीय राजनीति का एक नया प्रैक्टिकल अध्याय है, जहां विचारधारा से